दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर की। तो हिंदी लिटरेचर जिसके पास ये ऑप्शनल है, जिसने इसका चुनाव किया है कि हमें हिंदी लिटरेचर ही पढ़ना है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हिंदी लिटरेचर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें लेने हैं, किस कोचिंग के आपको नोट्स पढ़ने हैं। और इसमें कुछ टेक्स्ट बुक्स आई हैं जो हमारे सिलेबस में हमें दी गई हैं। तो साथियों, मेरे पास अभी शुरू में जो हमें टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होती हैं, नोट्स से पहले हमें टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होती है। ध्यान रखें कि सबसे पहले आप नोट्स न उठाएं, उससे पहले आपको जो 14 टेक्स्ट बुक्स आती हैं वे हमें पढ़नी है और वे मेरे पास है। तो साथियों, हम इन 14 टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस में दी गई हैं। तो साथियों, सबसे पहली बुक है, आपको मैं बताता हूँ कि जो पहली बुक हमारे सिलेबस में दी गई है वो है दो कहानियों की किताबें हैं, जिसमें सबसे पहली कहानी है एक दुनिया समानांतर, ठीक है, और दूसरी है प्रेम मंजूषा। ये जो दो कहानियों की किताबें हैं जो हमें पढ़नी है। जो प्रेम मंजूषा ये किताब है, इसमें प्रेमचंद्र जी की अच्छी कहानियाँ हैं और मुझे बड़ी पसंद हैं। बहुत अच्छा लगा इन्हें पढ़ने के बाद, और पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, ये अच्छी किताब है। उसके बाद हम बात करें कि हमें 4 उपन्यास पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में हमें दिए हैं। तो कौन कौन से उपन्यास हैं ये, जैसे कि पहला है मेला आंचल, दूसरा है दिव्या, जो यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है दिव्या, और तीसरा है महाभोज, मन्नू भंडारी के द्वारा ये लिखा गया है, और चौथा है गोदान। तो गोदान आप सभी जानते हैं कि गोदान बहुत अच्छा उपन्यास है, प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छा इसमें लिखा है और मेरा तो फेवरेट यही है अब तक। तो उसके बाद आती हैं कविताएं, जो 3 कविताएं हमें पढ़नी हैं। सबसे पहले है कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और उसके बाद है भारत भारती, मिथिली शरण गुप्त की ये कविता है जो हमें पढ़नी है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र, और साथियों हमें 2 निबंध भी पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ये जो 2 निबंध है, पहला है निबंध निलय, दूसरा है चिंतामणि। ये 2 निबंध हमें पढ़ने हैं। और हमें 2 नाटक भी पढ़ने हैं, 3 नाटक हैं ये, 3 नाटक भी पढ़ने हैं। पहला तो है स्कंदगुप्त, दूसरा है भारत भारती, तीसरा है आषाढ़ का दिन। ये प्रेम कथा है, और कथा तो मैं नहीं कहूँगा कि ये नाटक है, और ये बहुत अच्छा नाटक है। मैंने पढ़ा है अच्छी बार, मैंने 2 बार ये पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग नाटक है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो साथियों, हम हिंदी लिटरेचर में ये 14 टेक्स्ट बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 14 टेक्स्ट बुक्स थी जो मैंने आपको दिखाई है, और इनको बड़ी बड़ी बिल्कुल भी ना समझे। कुछ किताबें तो ऐसी हैं कि एक ही दिन में पूरी हो जाएंगी, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन है, और प्रेम मंजूषा है, प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं देख सकते हैं। किताबें बड़ी बड़ी लग रही होंगी पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहानियाँ हैं, बस आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और इनके बाद जो हमें नोट्स पढ़ने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ये किताबें पढ़नी है, ये टेक्स्ट बुक्स हैं और इन पर कमांड होना ज़रूरी है। किताबें बस कहानियाँ ही हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत जल्दी ये किताबें आराम से पूरी हो जाएंगी, महीना लग जाएगा, आराम से पूरी हो सकती हैं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा महीना लग सकता है, और थोड़ा और भी लगा लीजिए कि आपके पास अगर अच्छा टाइम है तो थोड़ा और देख लीजिए, कुछ और दिन लगा लीजिए। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद हमें नोट्स पढ़ने हैं, और कौन सी कोचिंग के पढ़ने हैं, मैंने कौन से पढ़े थे, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।